हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकेबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है इनएप्टीट्यूड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अकुशलता। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। रियाज इनएप्टीट्यूड एज ए टीचर हैज लेफ्ट हर स्टूडेंट्स कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द स्टेट एग्जाम। इसका हिंदी हो गया एक शिक्षक के रूप में रिया की अयोग्यता ने उसके छात्रों को राज्य परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं किया है। साइन हो गया इनएप्टनेस और इनकॉम्पिटेंस। इनएप्टनेस का हिंदी हो गया अयोग्यता। इनकॉम्पिटेंस का हिंदी हो गया अक्षमता। एंटोनिम्स हो गया एप्टीट्यूड और कैपेबिलिटी। एप्टीट्यूड का हिंदी हो गया कौशल या योग्यता। कैपेबिलिटी का हिंदी हो गया क्षमता या योग्यता। सेकेंड वर्ड है एमनिस्टी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपुल हु हैव बीन कन्विक्टेड और पॉलिटिकल ऑफेंसेस। हिंदी मीनिंग हो गया इसका आम माफ़ी, सर्व क्षमा या अपराध क्षमा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए जनरल एमनिस्टी वाज गिवन फॉर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हिंदी हो गया इसका सभी राजनीतिक बंदियों के लिए एक सामान्य माफ़ी दी गई थी। साइन हो गया एक्सोनरेशन और क्लेमेंसी। एक्सोनरेशन का हिंदी हो गया रिहाई या छुटकारा। क्लेमेंसी का हिंदी हो गया दया या रहम। एंटोनिम्स हो गया रेट्रीब्यूशन और पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन का हिंदी हो गया प्रतिकार या बदला। पनिशमेंट का हिंदी हो गया सजा या दंड। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिट्यूड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया करेज इन पेन और एडवर्सिटी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका सहनशक्ति या दृढ़ता। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्मॉल बॉयज फोर्टिट्यूड अलाउड हिम टू स्टैंड अप टू द स्कूल बुली। हिंदी मीनिंग हो गया इसका छोटे लड़के के धैर्य ने उसे स्कूल की धमकियों का सामना करने की अनुमति दी। साइनो हो गया वैलोर, फॉरबियरेंस और एंडुरेंस। वैलोर का हिंदी हो गया वीरता या साहस। फॉरबियरेंस का हिंदी हो गया सहनशीलता। एंडुरेंस का हिंदी हो गया धैर्य या सहनशक्ति। एंटोनिम्स हो गया कवर्डाइज, जिसका हिंदी होता है कायरता या बुजदिली। फोर्थ वर्ड है रिटरेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर इम्फेसिस और क्लैरिटी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बार बार कहना या करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द पर्पस ऑफ दिस ईमेल इज टू रिटरेट द पॉइंट्स वी डिस्कस्ड ऑन द टेलीफोन। हिंदी हो गया इसका इस ईमेल का उद्देश्य उन बिंदुओं को दोहराना है जिन पर हमने टेलीफोन पर चर्चा की थी। साइनो हो गया रिपीटिशन, रीस्टेट, इटरेट और रिपीट। रिपीटेशन का हिंदी हो गया पुनरावृत्ति। रीस्टेट का हिंदी हो गया फिर से कहना। इटरेट का हिंदी हो गया दोहराना। रिपीट का हिंदी हो गया फिर से कहना या दोहराना। फिफ्थ वर्ड है रेडिकल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एडवोकेटिंग एक्सट्रीम मेजर्स टू रिटर्न और रिस्टोर ए पॉलिटिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका हिंदी मीनिंग हो गया उग्र या प्रजातंत्रवादी। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंजर्वेटिव चर्च लीडर्स वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग एनी रेडिकल रिलीजियस आइडियाज। हिंदी हो गया इसका रूढ़िवादी चर्च के नेताओं को किसी भी कट्टरपंथी धार्मिक विचारों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साइनो हो गया रिवॉल्यूशनरी और जिलेट। रिवॉल्यूशनरी का हिंदी हो गया क्रांतिकारी। जिलेट का हिंदी हो गया कट्टरपंथी। एंटोनिम्स हो गया कॉन्टेम्पोरेरी और रिएक्शनरी। कॉन्टेम्पोरेरी का हिंदी हो गया समकालीन। रिएक्शनरी का हिंदी हो गया उन्नति रोधक या प्रगति रोधक। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडॉक्सी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन आइडिया और प्रैक्टिस दैट इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपुल एज बीइंग करेक्ट और यूजुअल। हिंदी हो गया इसका रूढ़िवादिता, धर्मनिष्ठता या सत्य धर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। दिज आइडियाज रैपिडली बिकेम द न्यू ऑर्थोडॉक्सी इन लिंग्विस्टिक्स। हिंदी हो गया इसका ये विचार भाषा विज्ञान में तेजी से नए रूढ़िवादी बन गए। साइनो हो गया कॉन्फर्मिटी और डॉगमेटिस्ट। कॉन्फर्मिटी का हिंदी हो गया अनुपालन। डॉगमेटिस्ट का हिंदी हो गया सिद्धांतवादी। एंटोनिम्स हो गया हेटेरोडॉक्सी और हेरेसी। हेटेरोडॉक्सी का हिंदी हो गया पाखंड या विधर्मी। हेरेसी का हिंदी हो गया विरुद्ध मत होना।
सेवन्थ वर्ड है इगलिटेरियन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए पर्सन हु एडवोकेट्स और सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी फॉर ऑल पीपुल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका समानतावादी या भेदभावहीन। एग्जाम्पल देखते हैं, द डिक्टेटर लाफ्ड एट द प्रीस्ट्स इगलिटेरियन आइडियाज एंड रिफ्यूज टू बिलीव ऑल पीपुल वेयर इक्वल। हिंदी हो गया इसका तानाशाह ने पुजारी के समतावादी विचारों पर हंसे और यह मानने से इनकार कर दिया कि सभी लोग समान हैं। साइनो हो गया इक्वलिटेरियन और इम्पार्शियल। इक्वलिटेरियन का हिंदी हो गया समतावादी, इम्पार्शियल का हिंदी हो गया निष्पक्ष या अपक्षपाती। एंटोनिम्स हो गया सुनौब और एलिटिस्ट। सुनौब का हिंदी हो गया घमंडी, एलिटिस्ट का हिंदी हो गया संभ्रांतवादी। नेक्स्ट वर्ड है कॉल्यूड या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया कोऑपरेट इन ए सेक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एंड एडवांटेज ओवर अदर्स। हिंदी मीनिंग हो गया इसका कपट संधि करना या साठगांठ करना। एग्जाम्पल देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज शुड नॉट बी अलाउड टू कॉल्यूड टू रेज रेट्स ऑन कस्टमर्स। हिंदी हो गया इसका बीमा कंपनियों को ग्राहकों पर दरें बढ़ाने के लिए मिलीभगत नहीं होने दी जानी चाहिए। साइनो हो गया इसका कर्नीव, इंट्रिग्यू, कोलैबोरेट और कंप्लीसिट। कर्नीव का हिंदी हो गया बढ़ावा देना, इंट्रिग्यू का हिंदी हो गया साजिश, कोलैबोरेट का हिंदी हो गया सहयोग करना, कॉम्प्लिसिट का हिंदी हो गया मिली भगत। नाइन्थ वर्ड है स्ट्रिक्चर या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए रिस्ट्रिक्शन ऑन ए पर्सन और एक्टिविटी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बाध्यता। एग्जाम्पल देखते हैं, बाय प्लेसिंग ए स्ट्रिक्चर ऑन देयर चिल्ड्रंस शुगर इंटेक द पेरेंट्स होप्ड देयर एक्शंस वुड रिड्यूस डेंटल प्रॉब्लम्स। हिंदी हो गया इसका अपने बच्चों के चीनी के सेवन पर सख्त ध्यान देकर माता पिता को उम्मीद थी कि उनके कार्यों से दांतों की समस्या कम हो जाएगी। साइनो हो गया कॉन्स्ट्रेंट और कर्टलमेंट। कॉन्स्ट्रेंट का हिंदी हो गया विवशता, कर्टलमेंट का हिंदी हो गया काट छांट। एंटोनिम्स हो गया परमिशन और लिबरेशन। परमिशन का हिंदी हो गया अनुमति या इजाज़त, लिबरेशन का हिंदी हो गया रिहाई या मुक्ति। लास्ट वर्ड है कॉन्टेंशियस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया काजिंग और लाइकली टू काज एंड आर्गूमेंट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका विवादास्पद या झगड़ालू। एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल माई ग्रैंडफादर वाज एडोर्ड बाय मैनी पीपुल क्वाइट ए फ्यू अदर्स फाउंड हिम टू बी ए कॉन्टेंशियस मैन। हिंदी हो गया इसका जबकि मेरे दादाजी को बहुत से लोग प्यार करते थे, कुछ अन्य लोगों ने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में पाया। साइनो हो गया इसका डिस्प्यूटेबल और कंट्रोवर्शियल। डिस्प्यूटेबल का हिंदी हो गया विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल का हिंदी हो गया विवादग्रस्त या विवादास्पद। एंटोनिम्स हो गया एग्रीएबल और नॉन कंट्रोवर्शियल। एग्रीएबल का हिंदी हो गया सहमत या स्वीकार्य, नॉन कंट्रोवर्शियल का हिंदी हो गया निर्विवाद। अब आइए दोस्तों 4 दिसंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था प्रोवर्बियल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रसिद्ध। साइनो हो गया रिनाउंड और लीजेंडरी। एंटोनिम्स हो गया अननोन और अनकन्वेंशनल। सेकेंड वर्ड है इरप्शन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया प्रस्फुटन या विस्फोट। साइनो हो गया आउटब्रेक, आउटबर्स्ट, अपसर्ज और ब्रेकआउट। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसिपिस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया खतरनाक स्थिति। साइनो हो गया पेरिल और पिटफॉल। एंटोनिम्स हो गया सेफ्टी और सेंचुरी। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटफुल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया क्रोधित। साइनो हो गया इंडिग्नेंट और पिक्विड। एंटोनिम्स हो गया अनरिसेंटफुल और प्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है एपिस्टेमिक या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया ज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी। साइनो हो गया कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसैक या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया नीरस या साधारण। साइनो हो गया पड़ोसी और हमड्रम। एंटोनिम्स हो गया एक्सेप्शनल और एक्साइटिंग। सेवंथ वर्ड है फेटर्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
इसका हिंदी मीनिंग हो गया बेड़ी या जंजीर। साइनो हो गया सैकल्स, मैनेकल्स, ट्रेमल्स और कप्स। नेक्स्ट वर्ड है डाइवेस्ट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया छीनना या ले लेना। साइनो हो गया डिप्राइव और डिस्पोजेसेस। एंटोनिम्स हो गया इंथ्रॉन और रीइंस्टेट। नाइन्थ वर्ड है स्टिफल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया गला घोटना। साइनो हो गया स्मॉथर, स्ट्रैंगुलेट, थ्रॉटल और एस्फिशिएट। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों सेंसिमोनियसनेस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया दिखावटी या नैतिकता, मतलब दिखावटी नैतिकता। साइनो हो गया हाइपोक्राइसी और फेरिसेज्म। एंटोनिम्स हो गया ऑनेस्टी और फेयरनेस। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल एडवांस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।